अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप इसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं और कॉमनली हम इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी को। इंट्रोडक्शन से स्टूडेंट्स मुराद ये होगा, तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज हमारा पहला लेक्चर होगा और पहले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। तो चले जी, आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अब स्टूडेंट्स इसमें दो लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ इसके अंदर है इलेक्ट्रो स्टूडेंट्स कहते हैं बिजली को, चार्ज को, और मैग्नेटिक और मकनातीसियत, यानी यहाँ पर हम मैग्नेटिज़म की भी बात करेंगे और उसके साथ साथ चार्ज की बात भी करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी की बात भी करेंगे। और रेडिएशन कहते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी, ठीक है। रेडिएशन कहते हैं जब भी किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है और जब वापस अपनी असल शेल की तरफ आता है तो एनर्जी रिलीज़ करते हुए वो कुछ रेडिएशंस खारिज करता है, कुछ एनर्जी खारिज करता है, इसे हम रेडिएशन कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहचाना जाता है एज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, कि ये मुंतकिली है एनर्जी का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मुंतकिली है एनर्जी का, कॉमनली नोन एज रेडिएंट एनर्जी, और इसको आमतौर पर हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट का मतलब स्टूडेंट्स होता है खारिज होने वाली। ऑर्डिनरी लाइट इज़ द मोर ऑब्जर्वेबल फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ऑर्डिनरी लाइट यानी जिसे हम आम रोशनी या जिसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट स्टूडेंट्स क्या है? सूरज से आने वाली रोशनी को हम कहते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। अब इस विजिबल लाइट के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे रोशनी के वेव्स होते हैं, बहुत सारे रोशनी के वेव्स होते हैं, जैसे वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशंस मौजूद होते हैं सूरज से आने वाली आम लाइट में, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। तो आम लाइट ऑब्ज़र्वेबल है, यानी इसे हम देख सकते हैं, और ये एक ऑब्ज़र्वेबल फॉर्म है, यानी देखी जाने वाली हालत है रेडिएंट एनर्जी की। क्वांटम मैकेनिक्स सजेस्ट दैट, और क्वांटम मैकेनिक्स स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स कहते हैं हरकत को और क्वांटम कहते हैं बारीक चीज़ों यानी पार्टिकल्स वगैरह के स्टडी को। तो क्वांटम मैकेनिक्स तजवीज़ देता है, बताता है दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ डुअल नेचर, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसमें डबल नेचर होती है। नंबर 1, इट पोजेसेस सम प्रॉपर्टीज़, इसमें कुछ खसूसियात होती हैं, विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जो खसूसियात हैं वेव्स की, एंड अदर प्रॉपर्टीज़ विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल लाइक डिस्क्रीट पैकेट्स। और दूसरी जो खसूसियात होती है इसके अंदर स्टूडेंट्स, ये होती हैं खसूसियात ज़र्रात की तरह, ये होती हैं खसूसियात पार्टिकल लाइट ज़र्रात की तरह, डिस्क्रीट पैकेट्स। और स्टूडेंट्स ये मखसूस पैकेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? मखसूस पैकेट्स होते हैं ऑफ एनर्जी के। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये एनर्जी का एक पैकेट वायलेट कलर है, एनर्जी का एक पैकेट इंडिगो कलर है, एनर्जी का एक पैकेट ब्लू कलर है, एक पैकेट ग्रीन कलर है, एक पैकेट येलो, एक पैकेट ऑरेंज और एक पैकेट रेड कलर है। इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, और इन्हें हम फोटॉन्स भी कहते हैं। अब तो पहली बात स्टूडेंट्स हुई कि ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ का है? वेव का है। पहली प्रॉपर्टी आपने याद रखना है वेव का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन डिफरेंट वेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
ये स्टूडेंट्स बात मैंने नामुकम्मल छोड़ दी। तो पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर वेव का है और दूसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वो है पार्टिकल का, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव भी है और पार्टिकल भी है। अब सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन डिफरेंट वेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की खसूसियात हम बता सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ आलात को, मुख्तलिफ़ यानी पैरामीटर्स को हम यूज़ करते हैं, पैमाइशों को, विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। पहला इसके अंदर स्टूडेंट्स है वेव लेंथ, वेव की लंबाई। अब स्टूडेंट्स कोई भी वेव अगर किसी मीडियम में सफ़र कर रहा हो तो उसके जो ऊपर की जगह होती है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जहाँ पर वेव नीचे की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं ट्रफ। और स्टूडेंट्स एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक, या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक, या एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेव लेंथ, और इसे हम ज़ाहिर करते हैं इस निशान से। इस निशान को कहते हैं लैम्बडा। इस निशान को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लैम्बडा। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स। ये फासला है दो साथ साथ वाले क्रस्ट या ट्रफ्स का, किसी भी वेव का, इन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शुआ में। बीम कहते हैं शुआ को, यानी एक शुआ जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसके एक क्रस्ट से दूसरा या एक ट्रफ से दूसरा ट्रफ का फासला, ये कहलाता है वेवलेंथ। द यूनिट्स कॉमनली यूज्ड फॉर वेवलेंथ आर, और यूनिट्स जो आम तौर पर वेवलेंथ के लिए स्टूडेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उन यूनिट्स के अंदर क्या क्या है? उसके अंदर एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम जिसको हम इस तरह से जाहिर करते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एंगस्ट्रम। और नैनोमीटर भी है इसका यूनिट, ठीक है, और माइक्रोमीटर भी इसका यूनिट है स्टूडेंट्स, एंड मीटर भी इसका यूनिट्स है। यानी वेव को हम इसमें से किसी भी इकाई के अंदर, किसी भी यूनिट के अंदर नाप सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई 1 मीटर जो डिस्टेंस होता है वो 10 की ताकत 6 यानी 10⁻⁶ माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट्स एक जो मीटर होता है वो बराबर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर के भी। और स्टूडेंट्स 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रम के, ठीक है। तो ये कुछ जो है यूनिट से जो वेवलेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या चीज़ है? देखिए जी, ये एक सतह है, ये एक सरफेस है, ठीक है, जिसमें एक सुराख है। अब यहाँ से एक वेव आ रही है और इस सुराख के अंदर दाखिल होकर फिर दूसरी तरफ से निकल कर जा रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस सुराख में से 1 सेकंड में जितने वेव्स गुजरेंगे उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी अगर इस सुराख में से 1 सेकंड में फ़र्ज़ करें अगर 3 वेव्स गुजरते हैं तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर 4 वेव्स इस सुराख में से 1 सेकंड में गुजरेंगे तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स, ये तादाद होती है वेव्स की, पासिंग अ फिक्स पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ अ बीम, जो गुजरते हैं एक फिक्स पॉइंट से यानी इस जगह से, ऑन द पाथ ऑफ अ बीम रास्ते में किसी शुआ के, पर यूनिट टाइम है, मतलब पर सेकंड के अंदर। इट्स कॉमनली यूज्ड यूनिट्स इज़ हर्ट्स, इसका कॉमनली यूज जो इस्तेमाल होता है यूनिट उसे हर्ट्स कहते हैं। अगर 3 वेव्स 1 सेकंड में जा रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्स। और साइकिल पर सेकंड, या इसका यूनिट साइकिल पर सेकंड है, 1 हर्ट्स 1 साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वेव नंबर, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, यानी स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर का फासला है और एक वेव इसमें सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए ये वेव का ये हुआ एक वेव, और यहाँ से यहाँ तक हुआ दूसरा वेव, यहाँ से यहाँ तक हुआ 3 वेव्स। तो इस 1 मीटर के इलाके में इस वक्त 3 वेव्स मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि वेव नंबर 3 है। वेव नंबर क्या है? 3। यानी एक ख़ास फासले के अंदर वेव्स की जो तादाद होती है उसे वेव नंबर कहते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स, ये वेव्स की तादाद है पर यूनिट डिस्टेंस एक ख़ास
फासले पर, ठीक है, या फासले तक। द यूनिट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वेव नंबर इज़ रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। वेव नंबर के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो है रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, यानी जिसे हम कहते हैं पर सेंटीमीटर भी कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन आल्सो बी कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम मखसूस कर सकते हैं एनर्जी के एतबार से भी, यानी इसे एनर्जी भी कह सकते हैं। पोजेस्ड बाय ईच फोटोन ऑफ रेडिएशन, जो मौजूद होती है, यानी ये एक एनर्जी है जो मौजूद होती है हर फोटोन में रेडिएशन की। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ बताया कि फ़र्ज़ करें ये एक फ़ोटोन है, ठीक है, रेडिएशन का एक फ़ोटोन है। अब इस फ़ोटोन के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है, इसे भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। एवरी फोटोन ऑफ अ स्पेसिफिक रेडिएशन, हर फोटोन एक मखसूस रेडिएशन की पोजेसेस रखती है एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट एनर्जी की। हर फोटोन ख़ास रेडिएशन की रखती है सेम अमाउंट एनर्जी की, विच इज़ हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन ऑफ अ डिफरेंट रेडिएशन। तब वो मुख्तलिफ होता है एनर्जी से जो रखता है कोई और फोटोन जो मुख्तलिफ रेडिएशन का हो। यानी फ़र्ज़ कर स्टूडेंट्स, अगर एक वेव आ रही है और ये वायलट कलर, ये वायलट जो है कलर है सूरज से आने वाली वेव का, और एक रेड आ रहा है, ठीक है। अब वायलट कलर के जितने भी वेव्स हो, चाहे वो सूरज से आ रहे हों, चाहे वो किसी और ज़रिए से आ रहे हों, इन सब की जो वेव लेंथ होगा, एनर्जी होगी, वो सेम होगी। अलबत्ता इनकी एनर्जी इसके मुकाबले में फिर मुख्तलिफ होगी, ठीक है। इस सेंटेंस में ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए जी। एवरी फोटोन ऑफ अ स्पेसिफिक रेडिएशन, हर फोटोन एक ख़ास रेडिएशन की रखती है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्राम द एनर्जी, जो मुख्तलिफ होती है एनर्जी से, पोजेस्ड बाय द फोटोन ऑफ अ डिफरेंट रेडिएशन, जो कोई और रेडिएशन का फोटोन हो। यानी इस फोटोन का रेडिएशन इसके रेडिएशन से अलग होगा, लेकिन ये दोनों का रेडिएशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों वायलट कलर है या दोनों रेडिएशन सेम है। द यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज्ड इज़ जॉल। इसका यूनिट आमतौर पे क्या इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, इसे जॉल के यूनिट से इस्तेमाल इसे ज़ाहिर करते हैं। हाउएवर इट इज़ समटाइम्स कन्वीनियंट, ताम कभी कभी आसान होता है टू एक्सप्रेस कैसे ज़ाहिर किया जाए एनर्जी को ऑफ अ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। यानी आमतौर पर हम इसके यूनिट को इस्तेमाल कर शो करते हैं जॉल के अंदर, लेकिन कभी कभी हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी इस्तेमाल शो करते हैं। और स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वो बराबर होता है 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 जॉल के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था जो है आज का हमारा लेक्चर।